नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो मैं आपके सामने घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। और गोरखपुर में ही खैराती नाम का गांव है और खैराती नाम के उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है आशीष कुमार, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। और आशीष कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है। आशीष कुमार का जो पिता है वह बचपन में ही अपने पिता की मौत हो जाती है और आशीष के पिता की मौत के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी घर की थी वह उसकी माता कमलेश देवी के ऊपर आ जाती है। और आशीष की जो माता है कमलेश देवी, वह बड़ी मेहनत मजदूरी कर कर अपने बेटे को पालती है। और जब आशीष कई वर्षों पहले आशीष ने 12वीं पास कर ली थी। 12वीं पास करने के बाद आशीष ने सोचा था कि वह फौज में भर्ती हो जाएगा और इसके बाद वह कड़ी मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और फौज की तैयारी करता है। लेकिन वह आशीष वह गरीब परिवार से बिलोंग करता था, इसीलिए वह रिश्वत नहीं दे पाने में असक्षम होता है। और रिश्वत नहीं देने पाने में वह असक्षम होता है, तो इसी वजह से वह फौज में भर्ती भी नहीं हो पाता है। और फिर आशीष वह थक हार जाता है और फिर वह पहलवानी का काम है वह शुरू कर देता है। लेकिन जो इसका पहलवानी का काम है वह भी कुछ खास अच्छा नहीं चलता है। इससे वह थक हार कर परेशान होकर एक दिन अपनी माता होती है जो कमलेश देवी, उसके पास बैठ जाता है। और बैठे बैठे जो उसकी नज़र थी वह कुछ भूरी रंग की कीड़ियाँ थी उनके ऊपर पड़ती है। फिर आशीष अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमारे घर में जो भूरे रंग की कीड़ियाँ हैं वह बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इनका क्या कोई इलाज है क्या? तभी आशीष की माँ है वह आशीष से कहती है कि बेटा, ये जो भूरे रंग की कीड़ियाँ हैं यह बहुत ही ताकतवर होती हैं। यह किसी हाथी का जो सूंड होता है उसके अंदर भी घुस जाएं तो उस हाथी को भी यह पलट कर नीचे गिरा देती हैं। फिर यहाँ पर जो आशीष कुमार है वह सोचता है कि जो ये कीड़ियाँ हैं इतनी छोटी हैं, इनमें इतनी ताकत होती है कि यह एक हाथी को गिरा सकते हैं, तो हम इंसान के अंदर इतनी ये ताकत क्यों नहीं होती कि हम कड़ी मेहनत मजदूरी करें। लेकिन जो ये आशीष कुमार है इसे क्या पता कि अगले दिन जो ये भूरे रंग की कीड़ियाँ हैं यही इनकी जान ले लेंगी। और ये आशीष कुमार था, यह इन बुरी कीड़ियों से बिल्कुल अनजान था। तभी जो आशीष कुमार की माँ है कमलेश देवी, वह आशीष कुमार से कहती है कि बेटा, मैंने अपनी पूंजी के अंदर 1 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे हैं। जैसे तैसे कर कर मैंने जोड़ जोड़ कर 1 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। तुम ऐसा करो कि तुम एक ऑटो ले लो और इन पैसों से और तुम ऑटो को काम किया करो और ऑटो रिक्शों से तुम अच्छी खासी कमाई भी कर लोगे, क्योंकि तुम्हें जो ड्राइविंग है वह भी आती है। और तभी यह ऑटो रिक्शों के लिए लेने के लिए जाते हैं तो ये सोचते हैं कि 1 लाख रुपए में तो जो ऑटो रिक्शा है वह नहीं आएगा। और फिर यह आगे की जो पैसों की प्लानिंग है वह कमलेश देवी मेहनत मजदूरी करने करने के लिए जाती थी जिस सेठ के पास, जिस सेठ का नाम था साहूकार देव सिंह। और मैं उसके घर पर कामकाज करने के लिए जाती हूँ। मैं उनसे पूछकर देखती हूँ, क्या पता वह बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं वह दे दें। और वह उस साहूकार से लगभग 50,000 रुपए की डिमांड करने के लिए बोलती है। फिर वह अगली सुबह यानी कि 18 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे के आसपास वह अपने घर का जो काम होता है वह काम निपटा कर वह जो साहूकार होता है उसके देव सिंह के घर पर काम करने के लिए चली जाती है। और जब वह देव सिंह के घर पर काम करने के लिए जाती है तो और वह देखती है कि जो देव सिंह ठाकुर है वह अपने घर में अकेला ही बैठा हुआ है। और जो उसकी बेटी है रितु, वह कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, क्योंकि देव सिंह ठाकुर के घर में 2 ही सदस्य होते हैं, एक तो देव सिंह ठाकुर स्वयं और एक उसकी बेटी रितु है। तभी ये जो नौकरानी होती है कमलेश देवी, यह उसके घर के अंदर जाती है। फिर ये जो कमलेश देवी है घर के अंदर जाकर ठाकुर साहब को देखती है और ठाकुर साहब से कहती है कि ठाकुर साहब, आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, मुझे मेरे बेटे के लिए ऑटो रिक्शा खरीदना है। मेरे पास 1 लाख रुपए तो है और 50,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। तभी ये देव सिंह कमलेश देवी की तरफ देखता है और उसे हंसता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए तो दे दूंगा। और ठाकुर साहब कहता है कि इसके बदले तुम्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जो कमलेश देवी है यह समझ जाती है और यह देव ठाकुर के आगे झुक जाती है। और वह समझ चुकी होती है कि कमलेश देवी की यह मजबूरी हो जाती है, वह ठाकुर साहब के जो सामने है वह झुकती है।
और वह कहती है कि साहब मैं तो आपके घर की नौकरानी हूँ, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। फिर ये जो ठाकुर साहब है यह उस कमलेश देवी को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है और फिर वह कमरे में तिजोरी का ताला खोलता है और तिजोरी की ताला खोलकर वह 50,000 रुपये निकालता है और 50,000 रुपये निकालकर वह कमलेश देवी को देता है और वह कहता है कि ये तो लो तुम 50,000 रुपये और आज रात के 10 बजे तुम मेरे घर पर आ जाना, क्योंकि जो मेरी बेटी है उसकी सहेली का जन्मदिन है और मेरी बेटी तो वहाँ पर जाएगी। और फिर वह देखते ही देखते वह जो अपना घर का कामकाज है वह जो 50,000 रुपये है वह वापस नहीं देता है और कहता है कि रात को जब तुम 10 बजे आओगी तभी तुम्हें यह 50,000 रुपये मिलेंगे। और फिर जो ये कमलेश देवी है यह घर के कामकाज करने में लग जाती है और फिर इतने में जो उसकी बेटी है रितु वह कॉलेज से भी आ जाती है और वह अपने पिताजी से कहने लगती है और कहते हैं कि आज मैं सारी रात घर पर नहीं आऊँगी क्योंकि मेरी सहेली का जन्मदिन है, वहाँ पर पार्टी में रहूँगी। फिर ये जो कमलेश देवी है यह तकरीबन शाम के 7 बजे जो ठाकुर साहब के घर का काम कर कर अपने घर पर आ जाती है और फिर यह जो दूसरी तरफ जो इसकी बेटी है देव सिंह की रितु यह भी अपनी सहेली का जो जन्मदिन है उसकी पार्टी में चली जाती है। और फिर यह जो कमलेश देवी है यह रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास यह अपने बेटे आशीष को बाहर निकल कर देखते हैं तो उसका बेटा है वह सो चुका होता है और उधर जो देव सिंह है उसकी जो बेटी है वह पार्टी में जा चुकी है। फिर यह अपने घर से ठाकुर साहब के घर के लिए निकल जाती है और ठाकुर साहब के घर पर पहुंच जाती है। और फिर यहाँ पर जो ठाकुर साहब है वह घर का दरवाज़ा खोलता है। घर का दरवाज़ा खोलने के बाद यह अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं और जब कमरे के अंदर जाने के बाद इन दोनों को संतुष्टि हो जाती है उसके बाद जो ठाकुर साहब है वह इस कमलेश देवी को 50,000 रुपये दे देता है। 50,000 रुपये लेकर कमलेश देवी है वह अपने घर पर आ जाती है वापस। और फिर जैसे ही वह अपने घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसका बेटा है जो आशीष उसकी नींद है वह पूरी तरह से उड़ चुकी थी, क्योंकि जो उसका बेटा आशीष था वह देखता है कि जो मेरी माँ है रात इतनी रात के वह गई कहाँ पर है। फिर वह अपनी माँ के हाथ में 50,000 रुपये के नोट की गड्डी देखता है। जैसे ही वह 50,000 रुपये नोट की गड्डी देखता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम जरूर ठाकुर साहब के घर पर गई होगी और वही ठाकुर साहब ने तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। तुम माँ चिंता मत करो और मैं जो तुम्हारे ठाकुर साहब की जो बेटी है मैं उसको फंसाऊंगा और मैं उसके साथ भी जैसा ठाकुर साहब ने तुम्हारे साथ किया मैं वैसा ही उसकी बेटी के साथ करूँगा। और इस तरह ये लड़का है यह भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन जो उसकी माँ है वह आशीष कुमार की माँ है कमलेश देवी, वह आशीष कुमार को बहुत समझाती है। कहती है कि बेटा इन सब बातों में कुछ भी नहीं रखा है, यह सब फालतू के काम है, इन सब में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। और फिर जो कमलेश देवी ये अपने बेटे से कहती है कि ये तो लो तुम 50,000 रुपये और मैं कल सुबह तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूंगी और तुम अपना जो ऑटो रिक्शा है वह खरीद लेना। लेकिन जो ये आशीष कुमार है यह मानने को तैयार नहीं था। यह है उस रात 10 बजे के तकरीबन यह निकल जाता है अपने घर से और घर से निकलने के बाद यह सीधा ठाकुर के घर जाता। सुबह 10 बजे अपने घर से निकल जाता है और यह ठाकुर साहब के घर पर जाता है और ठाकुर साहब के जाकर अपने पैरों में गिर जाता है ठाकुर साहब के और कहता है कि साहब मुझे आप अपने घर में कोई भी काम दे दीजिए, मैं आपके घर में काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी जो ठाकुर है देव सिंह ये सोचता है कि इसकी माँ तो हमारे घर में पहले से ही नौकरानी है और अब ये भी हमारे घर में काम करने के लिए आ गया है, तो क्यों ना मैं इसे अपने घर पर काम करने के लिए रख लेता हूँ और मैं इससे खेतों में काम करवाऊंगा। और यह जो है इसे आशीष कुमार को यह देव सिंह ठाकुर है यह 15,000 रुपये एडवांस में दे देता है और कहता है कि तुम कल हमारे खेतों में काम करने के लिए आ जाना। और फिर यह उसके खेतों में काम करना शुरू कर देता है। एक दिन सुबह सुबह रविवार के दिन आशीष कुमार है वह देव ठाकुर सिंह के घर पर चला जाता है। उस दिन जो यह रितु देवी है यह भी घर पर होती है और जैसे ही रितु देवी की नज़र आशीष के ऊपर पड़ती है तो वह आशीष को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाती है। और फिर यहाँ पर जैसे ही मौका मिलता था तो रितु वह आज आशीष के पास आ जाती थी और उसे कहती थी कि तुम हमारे घर पर अच्छे खासे नौकर की तरह काम करते हो और तुम खेतों में भी काम बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हो। और फिर ये लड़की कहती है कि 1-2 दिन बाद संडे है और संडे को मैं रविवार के दिन खेतों में घूमने के लिए आऊँगी
और मैं तकरीबन दोपहर में 11 बजे के आसपास खेतों में घूमने के लिए आऊंगी, तुम मुझे खेतों में घुमा देना। तभी जो ये देव सिंह है यह अपनी बेटी रितु से कहता है कि बेटी मैं 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, और तुम अपना ख्याल रखना, और मैं अपना काम वगैरह है वह निपटा कर आऊँगा, और तुम अपना ध्यान रखना, घर का भी ध्यान रखना, और तुम सब काम को अच्छे से संभाल लेना। लेकिन ठाकुर साहब को नहीं पता था कि जो उसकी बेटी रितु है वह पीछे से आशीष उसके साथ क्या करने वाला है, और वह आशीष के साथ क्या करने वाली है। और फिर अगले दिन तकरीबन 10 बजे के आसपास जो आशीष कुमार वह खेत में पहुंच जाता है, और आशीष कुमार जैसे 1 घंटा के लगभग समय हो जाता है तो तकरीबन 11 बजे के आसपास रितु है वह भी खेत में पहुंच जाती है, और आशीष है वह अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा होता है। और फिर ये जो लड़की है रितु यह आशीष को काम करते हुए देखते हुए, मेहनत मजदूरी करते हुए देखते हुए यह उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि आशीष तुम बहुत मेहनत मजदूरी करते हो और तुम मुझे काफ़ी पसंद आ गए हो, और मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करने लगी हूँ। तभी आशीष वह कहता है कि ये तुम मालकिन हो और मैं नौकर हूँ, आपकी और हमारी कहाँ पर बराबरी होगी, आप में और हम में दिन रात का फ़र्क है। और फिर ये जो रितु है यह आशीष से बार बार यही बात कहती है, तो आशीष भी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें काफ़ी दिन से पसंद करता हूँ। और फिर यह दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, और यह जो लड़की है रितु यह आशीष से कहती है कि आज हमारे पास कुछ अच्छा खासा समय है, खेतों में भी कोई नहीं है, और जो मेरे पिता है वह भी घर पर नहीं है, वह भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। और इस ऋतु के बार बार कहने पर जो लड़का है इसे उकसाती है आशीष को, यह आशीष फिर मान ही जाता है और इसके ऋतु को लेकर वह ईख के खेत में चला जाता है। और फिर जैसे ही यह उस ईख के खेत में जाते हैं तो वहां पर यह कुछ गलत काम करते हैं, और गलत काम करते करते इस जो ये लड़का है आशीष इसके ऊपर भूरे रंग की जो कीड़ियां हैं वह चढ़ जाती हैं, और यह भूरे रंग की कीड़ियां चढ़ती है तो उसको कुछ ख्याल ही नहीं आता है, क्योंकि यह यहाँ पर कुछ गलत काम कर रहे थे, उसके मदहोश में खोए हुए थे। और जो ये आशीष कुमार है इसके कान की ओर से यह भूरी कीड़ियां इसके ऊपर चढ़ रही थी। और फिर यह है इसके जो भूरी कीड़ियां हैं यह इसकी कमर के ऊपर भी 2-4 इसे काट लेती हैं। और फिर जैसे ही ये उसी के खेत से बाहर निकलते हैं, और ये है जो लड़की है रितु ये बोलती है कि चलो जल्दी से हम ईख के खेत से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो ये लड़का आशीष है ये कहता है कि पहले तुम रुको, मेरे शरीर के ऊपर भूरे रंग की जो कीड़ियां ये बहुत ज़्यादा चढ़ गई हैं, पहले तुम इनको उतारो उसके बाद हम इस खेत से बाहर चलते हैं। और फिर ये जो लड़का है यह अपनी शर्ट है वह उतारता है, और फिर ये जो लड़की है रितु यह इसके एक कमर के ऊपर और पीठ के ऊपर गर्दन के ऊपर ये जो भूरे रंग की कीड़ियाँ थी इनको हटाती है। और फिर यह अपने जो शर्ट है यह वापस पहन लेता है और यह ईख के खेत से बाहर निकलते हैं। लेकिन इस आशीष कुमार को नहीं पता था कि जो ये भूरे रंग की कीड़ियाँ थे यह अपने शरीर के किसी न किसी अंग के अंदर से यह शरीर के अंदर चली गई, जैसे कि चाहे मुंह हो या नाक हो या कान के अंदर से यह शरीर के अंदर प्रवेश कर गई थी। और जैसे ही यह ईख के खेत से बाहर निकल रहे थे तो इस लड़की का जो चाचा शमशेर सिंह यह इन लोगों को देख लेता है, और शमशेर सिंह इन दोनों को ऐसी स्थिति में देखकर यह इस शमशेर सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में वह लाल पीला होते हुए इनके पास आ जाता है। और शमशेर सिंह के हाथ में एक लकड़ी होती है, और उस लकड़ी से यह आशीष कुमार के 2-4 लकड़ियों की पिटाई भी कर देता है। और इसके बाद ये जो शमशेर सिंह है यह अपनी भतीजी रितु की भी काफी पिटाई करता है। और अब 2-4 दिन का समय है, 3-4 दिन का समय बीतने के बाद जो इसका भाई है जिसका नाम होता है देव सिंह ठाकुर वह अपना काम काज कर कर घर पर वापस आ जाता है। और फिर वह अपने जो शमशेर सिंह है वह अपने भाई देव सिंह को सारी बात बताता है। और फिर जो ये देव सिंह है ये सोचता है कि मेरी बेटी अपने ही नौकर के साथ ही के खेत में चली गई थी, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है यह बात सुनकर। और फिर यहाँ पर जो शमशेर सिंह होता है और देव सिंह होता है यह दोनों लाठियाँ उठाते हैं, घर से लाठियाँ उठाकर ये सीधे आशीष के घर की ओर चल देते हैं। और आशीष के घर पर जाने के बाद यह आशीष की खूब पिटाई करते हैं, और उसे एक पेड़ के नीचे बांधकर उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। लेकिन जैसे ही बीच बीच में जो कमलेश देवी आती है बचाव करने के लिए, और यह जो शमशेर सिंह और देव सिंह है यह इन माँ बेटे की बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। और इसी बीच में जो गांव के लोग वह बीच बचाव करने के लिए आ जाते हैं और इन माँ बेटों को बचा देते हैं। लेकिन आशीष कुमार को नहीं पता था कि आगे उसके साथ होने वाला क्या है।
और फिर यहाँ पर 2-3 दिन का समय बीत जाता है। 2-3 दिन के समय बीतने के बाद यह जो आशीष कुमार यह अपने घर में बैठा हुआ था सुबह 10 बजे के आसपास। फिर इसे एक दौरा आता है और दौरे के बाद यह इसे होश भी नहीं आता है। लेकिन जो इसकी माँ है कमलेश देवी वह सोचती है कि ये जो शमशेर सिंह है और ठाकुर देव सिंह है इसकी काफी पिटाई की है, शायद इसकी वजह से यह बेहोश हो गया है। और फिर इसी 10 बजे के बाद इस लड़के को एक दिन में लगभग 10 से 15 बार दौरे पड़ जाते हैं। फिर जो इस लड़की की माँ है कमलेश देवी वह सोचती है कि इसकी ज्यादा पिटाई हो गई है, क्या पता इसके सिर में कहीं लग गई है, इसी वजह से इसे बार बार में दौरे पड़ रहे हैं। और फिर ऐसे ही करके 1 या 2 दिन का समय था वह और बीत जाता है। फिर ऐसे ही करके जो लड़का आशीष है उसको 10 से 20 दौरे पड़ने लग जाते हैं दिन में। और फिर 7 सितंबर 2025 को यह जो कमलेश देवी है यह अपने बेटे को लेकर तकरीबन 9 बजे के आसपास यह हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवा दिया जाता है आशीष कुमार को। और जहां पर जो डॉक्टर है वह उपचार शुरू कर देते हैं और वह कहते हैं कि हमें पहले तुम्हारे बेटे की जो मेडिकल जांच है वह करनी पड़ेगी और उसके बाद हम उपचार शुरू करेंगे। और फिर जो सभी जो मेडिकल टेस्ट हैं वह करवाए जाते हैं। कमलेश देवी कहती है कि आप सभी मेडिकल चेकअप है वह कीजिए, मेरा बेटा किसी भी हालत में बचना चाहिए। और फिर जो डॉक्टर है वह सभी मेडिकल जांचें करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि इसके कान के जरिए जो भूरे रंग की कीड़ियां हैं वह उसके दिमाग में चली जाती हैं। और यह भूरे रंग की कीड़ियां उसी ईख के खेत में गई थी जिसके कान के अंदर से घुसकर इसके दिमाग में घुसी थी, जिस ईख के खेत के अंदर यह रितु के साथ गलत काम कर रहा था। और फिर यहाँ पर डॉक्टर है वह इन लोगों को जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि आप किसी हायर मेडिकल सेंटर लेकर जाइए इसे और वहां पर इसका इलाज होगा, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। फिर यहाँ से इसे आशीष कुमार को हायर मेडिकल सेंटर लेकर जाती है कमलेश देवी। और हायर मेडिकल सेंटर ले जाने के बाद इसे वहां पर भी डॉक्टर मना कर देते हैं और वह कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आशीष कुमार को घर पर लेकर जाइए और घर पर आप इसकी अच्छे से देखभाल कीजिए। और फिर आखिरकार 17 सितंबर 2025 को जो आशीष कुमार है वह तड़प तड़प कर अपनी जान है वह दे देता है। और यह जो सदमा है आशीष कुमार की मौत का यह जो उसकी माँ है कमलेश देवी यह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और फिर जो कमलेश देवी है वह भी आशीष कुमार की मौत के कुछ दिन के बाद ही लगभग 10 से 15 दिन के बाद ही वह भी फांसी के फंदे के ऊपर झूल जाती है। और ऐसे ही जो कमलेश देवी है उसका हंसता खेलता परिवार है वह पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।